सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित गौतम एंड यू आर वाचिंग थंडर फिस्ट एमएमए। तो गाइस, आपने जैसे थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्शल आर्ट्स पार्ट 1। तो गाइस, हम इस सीरीज़ को चालू कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्शल आर्ट्स कि मार्शल आर्ट्स के फ़ायदे कितने होते हैं ना, फ़ायदे क्या क्या होते हैं, कैसे आप उससे ना बेनिफिट ले सकते हैं मार्शल आर्ट्स से। तो इसके हम बहुत सारे पार्ट्स बनाने वाले हैं। अगर हम एक ही वीडियो में बना देंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसके पार्ट्स बनाएंगे। तो जैसे आज हम पार्ट 1 में हम फोकस की बात करने वाले हैं, तो कैसे मार्शल आर्ट्स हमारा जो फोकस है ना, उसको बढ़ाता है और उसको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। तो गाइस, जैसे हम जानते हैं कि आज के युग में, आज के समय में लोगों का फोकस बहुत ख़त्म हो रहा है। फोकस मतलब लोगों के पास है ही नहीं, लोगों में फोकस एक तरीके से ख़त्म हो रहा है। लोग कहीं फोकस नहीं कर पाते। टीनेजर्स अपने गोल पे, करियर पे, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, है ना। बड़े बूढ़े अपनी हेल्थ पे भी फोकस नहीं कर पा रहे या किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो फोकस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे मार्शल आर्ट्स जो है हमारे फोकस को इंक्रीज़ कर सकता है, हमारे फोकस की एबिलिटी को बढ़ा सकता है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोकस के बारे में। तो फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमें जैसे कि पता है कि फोकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। अगर हमारे पास फोकस ही नहीं रहेगा किसी चीज़ पे करने को, तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। चाहे कोई भी गोल हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी गोल हम अचीव नहीं कर सकते फोकस के बिना। फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी एज में हो, किसी भी एज ग्रुप में, हमें फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सिर्फ ह्यूमन्स में नहीं, एनिमल्स में भी फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनिमल्स को भी फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे शेर, चीता, शिकार करने के लिए फोकस चाहिए कि नहीं, है ना। तो फिर फोकस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है और हम फोकस को ही एक तरीके से वो हमारा कम होते जा रहा है फोकस। हम फोकस नहीं कर पाते चीज़ों पे। तो वो क्यों हो रहा है? हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से। तो वो सुधरेगा कैसे? फिटनेस से। बेसिकली मार्शल आर्ट्स हमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, क्या मदद करेगा हमारी फोकस को बढ़ाने में हमारे। तो कैसे कर सकता है मार्शल आर्ट्स हमारे? जैसे हम मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, तो हम मार्शल आर्ट्स में कैसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं? हम पैडिंग करते हैं ना, मिट वर्क करते हैं। हम मिट वर्क में हम जब करते हैं तो वो हमारा एक तरीके से फोकस बढ़ा। इतने पैड्स होते हैं हमारे पास, उनमें हमें एक्यूरेसी के साथ पंचेस मारने होते हैं। हमें वो देखना होता है कि भाई अच्छा, ये पंच अब ये आ रहा है, अब हमारे ट्रेनर कौन सा हैंड आगे कर रहे हैं, तो हमें कब जैब मार रहा है, कब क्रॉस मार रहा है, कब हुक मारना है, कब क्रॉस, कब हमें राइट किक से स्लैप मारनी है, कब स्पिनिंग किक मारनी है, कब बैक किक मारनी है। तो हमें एक तरीके से देखना पड़ता है हमारे ट्रेनर को। अरे अच्छा, ट्रेनर का अब ये हाथ आने वाला है, अब ये वाला हाथ आएगा, अच्छा अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। तो एक तरीके से हमारे ट्रेनर के ऊपर फोकस रहता है, उसके मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अपोनेंट की बात करें, अगर हम स्पोर्ट्स की तरह ले, तो इसे स्पोर्ट्स में हम अपोनेंट को देखते रहते हैं। अरे अब ये क्या करेगा, इससे पहले मुझे अब एक कोई चाल चलनी पड़ेगी, है ना। तो वहाँ फोकस चाहिए कि उसकी आइज़ में आइज़ डाल के देखने, है ना। अब क्या करना है हमें, अब वो उस पर फोकस चाहिए, हमें अपोनेंट पे फोकस करना पड़ेगा। जब हम शैडो बॉक्सिंग करते हैं, सबसे मेन चीज़ अगर कोई आपका फोकस बढ़ा सकता है तो वो शैडो बॉक्सिंग है। शैडो बॉक्सिंग इज़ वेरी 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 इफेक्टिव। हम एयर में प्रैक्टिस करते हैं, एयर में हम एज्यूम करते हैं अपने अपोनेंट को, और वहाँ हम उसका फेस एज्यूम करते हैं। कोई है नहीं वहाँ पे, हम फेस एज्यूम करते हैं, हम अपने पंचेस करते हैं, वो पंच मार रहा है, हम बच रहे हैं। तो इससे हमारा फोकस बढ़ता है। अभी आप कहोगे कि यार इससे तो बस लड़ाई का फोकस बढ़ रहा है। नहीं, मार्शल आर्ट्स की यही तो खूबी है कि अगर आप एक चीज़ के लिए फोकस को ट्रेन कर रहे हैं ना, कि फोकस मतलब आप सोच रहे हैं कि अब जैसे आपने मार्शल आर्ट्स या बॉक्सिंग में किया, अब आपने फोकस करा, अब मैं इसे मार रहा हूँ, ठीक है। शैडो बॉक्सिंग का एग्जांपल ले ले, हम मार रहे हैं इसे, मार रहा है वो, मैं मार रहा हूँ, वो डिफेंड कर रहा है, वो मार रहा है, मैं डिफेंड कर रहा हूँ, अब ये हम कर रहे हैं। तो इससे सिर्फ हमारा इसमें फोकस नहीं बढ़ेगा, इसमें तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारी बाकी चीज़ों में बढ़ेगा। क्यों? हम अपने माइंड को कंडीशन कर रहे हैं फोकस करने के लिए। हम अपनी माइंड को कंडीशन कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आप पाओगे, जब 1 साल 2 साल हो जाएगा आपको मार्शल आर्ट्स में, तो आप पाओगे कि आपका सिर्फ स्पोर्ट्स में या मार्शल आर्ट्स में फोकस नहीं रह गया, आपको पूरे लाइफस्टाइल में जहाँ भी फोकस चाहिए, आपका माइंड तैयार है फोकस करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट्स में आप फोकस करना सीखोगे तो उससे मार्शल आर्ट्स में ही हेल्प नहीं होगी, सिर्फ आपकी बाकी की लाइफ में भी हेल्प होगी। जैसे हमने पिछली बार भी जो वीडियो कवर की थी कि इंट्रोडक्शन टू मार्शल आर्ट्स में, कि मार्शल आर्ट्स कैसे आपकी लाइफस्टाइल को बदल सकता है। तो मार्शल आर्ट्स इज़ कमिंग फ्रॉम शिवा। तो जब वो
उस स्पिरिचुअल एनर्जी का एक पार्ट है मार्शल आर्ट्स, तो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को क्लियर नहीं करेगा, वो सारे एस्पेक्ट को क्लियर करेगा। ऐसे ही फोकस की जब हम बात करेंगे तो वो मार्शल आर्ट्स में जब आप फोकस की प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स में आपको फोकस नहीं मिलेगा, आपको हर जगह फोकस मिलेगा। आप ये करके देखिए, आप ये एक्सपीरियंस करिए। अब एक्सपीरियंस कैसे करेंगे आप? जब आप इसे करेंगे तो आपको करने के लिए सीखना पड़ेगा, और सिखाने के लिए हम बैठे हैं। आप चिंता मत करिए, हम हैं। हम आपको बताएंगे कि फ़ोकस आप कैसे अपना डेवलप कर सकते हैं। धीरे धीरे वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, आप उन्हें देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो गाइज़, आज वीडियो में हमने जाना कि कैसे मार्शल आर्ट्स हमें फ़ोकस के बारे में बता सकता है। छोटे में जाना है, उसे आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करवाने के लिए हम बैठे हैं। आप चिंता मत करिए। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि मार्शल आर्ट्स आपको फोकस करने में कैसे मदद कर सकता है। थैंक यू गाइज, माय नेम इज़ अमित गौतम, यू आर वॉचिंग थंडरफिस्ट MMA।